मित्रों, आप सभी का आरसी टेक्निकल चैनल में स्वागत है। पाई नेटवर्क में इस समय बहुत इंपॉर्टेंट दो टास्क हैं जो कि सभी को सेकंड माइग्रेशन के लिए करना है। चाहे उनका पहले माइग्रेशन हुआ है या पहली बार माइग्रेशन होगा या केवाईसी पेंडिंग में है या केवाईसी टेंटेटिव में है, तो इन दोनों के लिए दो टास्क बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तभी आपका नेक्स्ट माइग्रेशन या आने वाला पहला माइग्रेशन होगा, जिसमें दो टास्क हैं। पहला वॉलेट वेरिफिकेशन, दूसरा लाइव चेकनेस मतलब वीडियो केवाईसी। ये दोनों आपकी आती है। तो ये दोनों कैसे करना है, लेकिन जिनका अभी तक केवाईसी नहीं हुआ है वो जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और यहाँ पर जा करके कोने में 3 डॉट को टच करके पाई नेटवर्क सर्च कर लें। और पाई नेटवर्क सर्च करने के बाद यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, जिसमें केवाईसी का भी प्रोसेस मिल जाएगा। या यूट्यूब में जा करके पाई नेटवर्क बाई आरसी टेक्निकल अर्निंग आप सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। वहाँ से जा करके पहली बार अगर केवाईसी करना है तो केवाईसी कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, जो नेम आपका प्रोफाइल में हो वही नेम आपका आधार या डीएल या पासपोर्ट में होना चाहिए। अगर कुछ गलत है तो केवाईसी फेल हो जाएगी। फिर आप अपील सबमिट करिएगा और उस समय 20% कट के ऑप्शन को, मतलब 20% कॉइन आपका कट होगा। और इसके बाद जो नाम आप अप्लाई करेंगे वो नाम बदल दिया जाएगा। फिर जब बदल दिया जाएगा तो दोबारा उसी तरीके से उसी आईडी से केवाईसी करेंगे तो आपकी केवाईसी हो जाएगी। इसके पहले आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है और ईमेल भी वेरीफाई कर लेना है। अब आ जाते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क सभी के लिए हैं। पहला वॉलेट वेरिफिकेशन। जैसे ही आप माइनिंग को ऑन करते हैं, माइनिंग को ऑन करने के बाद यहाँ पर आता है वॉलेट वेरीफाई। तो वॉलेट वेरीफाई करते समय कौन सा प्रॉम्प्ट खुलता है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि इस तरीके से प्रॉम्प्ट यहाँ पर ओपन होता है। ये तीसरे नंबर का प्रॉम्प्ट जो है ये ऐसे नहीं ओपन होता है, तीसरे नंबर वाला ये जैसे ही आप टच करेंगे वॉलेट वेरिफिकेशन का इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर 24 वर्ड आपको डालने हैं पास फ्रेज। वो कहाँ पर मिलता है? आपके ब्राउज़र में मिलेगा। आप जब अपना वॉलेट ओपन करते हैं तो वॉलेट ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ एक सेटिंग मिलेगा। सेटिंग को टच करेंगे, फिर जा करके आपको शो का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर इस सेटिंग को टच करेंगे और शो का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर जा करके टच करेंगे तो 24 शब्द यहाँ से मिल जाएंगे। कॉपी करके यहाँ पर ला करके पेस्ट करेंगे। जैसे ही आप पेस्ट करके यहाँ पर कन्फर्म योर वॉलेट करेंगे, आपको इस तरीके का पॉपअप मैसेज दिखाई देगा। और इस तरीके का जो पॉपअप मैसेज दिखाई देगा तो जो ईमेल नंबर आपका वेरीफाई है, मतलब पहले आपको ईमेल वेरीफाई कर लेना है। ईमेल वेरिफिकेशन फ्री में होता है। वेरीफाई ईमेल को टच करेंगे, आपके ईमेल पर एक पाई नेटवर्क मेल भेजेगा जिसमें ऊपर नेम रहेगा, नीचे क्लिक हियर। हियर ग्रीन कलर में रहेगा, अलग कलर में उसी हियर वर्ड को टच करना है। इसके बाद ईमेल वेरिफिकेशन सक्सेसफुल आ जाएगा। फिर बैक आ जाएंगे पाई माइनिंग ऐप पे और फिनिश को टच कर देंगे। तो पहला काम आपको तुरंत वीडियो देखने के बाद ईमेल कम से कम वेरीफाई कर लेना है। अगर फ़ोन नंबर नहीं वेरीफाई हो रहा है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको बाद में करिएगा, लेकिन ईमेल वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि उसी ईमेल पर आपका वॉलेट वेरिफिकेशन लिंक भेजा जाएगा। तो जैसे ही ये प्रॉम्प्ट आए आप इसको मिनिमाइज़ करके आप चले जाइएगा अपने ईमेल में। ईमेल को ओपन करेंगे तो इस तरीके से ईमेल आएगा, ऊपर एड्रेस लिखा रहेगा और यहाँ पर वेरीफाई योर माइग्रेशन वॉलेट। फिर इसके बाद आप इसको टच करने से पहले आप अपने वॉलेट को जा करके यहाँ पर एड्रेस मिला लीजिएगा कि यही एड्रेस है कि दूसरा एड्रेस है। हमारे वीडियो में अलग अलग एड्रेस दिख रहा है क्योंकि मैं अलग अलग स्क्रीनशॉट लिया हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पर वॉलेट एड्रेस अपना मिला लीजिएगा, तब जा करके ये जो ग्रीन में लिखा है हरे कलर में वेरीफाई योर माइग्रेशन वॉलेट, इसको टच करिएगा। टच करने के बाद ये सीधा रिडायरेक्ट कर देगा पाई माइनिंग ऐप में और वहाँ पर वॉलेट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल लिख कर आ जाएगा। नीचे आपको कट का ऑप्शन आएगा, कट कर देना है। बाई मिस्टेक लिखा रहेगा, उसको भूल करके भी, टेक ए मिस्टेक, उसको भूल करके भी नहीं टच करना है। ऊपर कोने में कट करना है या नीचे क्लोज रहेगा, क्लोज टच करना है या डिसमिस टच करना है। इस तरीके से वॉलेट वेरिफिकेशन आपका हो जा रहा है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क जो सभी को आ रहा है, जिनकी केवाईसी पेंडिंग में है या जिनकी टेंटेटिव में है, जैसे ही आप माइनिंग को यहाँ पर ऑन करते हैं आकर के, तो माइनिंग तभी ऑन करिए आप जब आपके पास अगर फिंगरप्रिंट नहीं लगाए हैं, पास फ्रेज लिख कर रखे हैं,
तो पासफ्रेज आपके पास हो या फिंगरप्रिंट लगाए हैं तो कभी भी आप कर लीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए वॉलेट वेरिफिकेशन नहीं आया, आपका आ गया लाइव चेकनेस, तो एक चीज़ का ध्यान दीजिए, अगर ये दोनों प्रॉम्प्ट आए और आप डिनाई कर दिए तो कब ये आएगा, कब ये एक्सेप्ट करेगा, फिर आपका कितने दिन डिले हो जाएगा, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हम कुछ भी नहीं बता सकते। महीनों डिले हो सकता है, साल डिले हो सकता है, या 15 दिन डिले हो सकता है। जब प्रॉम्प्ट अपने आप आए तो उसी समय लाजमी ज़रूर से ज़रूर आपको ये टास्क पूरे कर लेने हैं। लाइव चेकनेस आएगा तो नीचे टच करिएगा, इसके बाद आई एम रेडी टच करिएगा, फिर स्टार्ट टच करिएगा। फ्रंट कैमरे में बिल्कुल देखिएगा, लाइट अच्छी होनी चाहिए, पीछे बैकग्राउंड भी प्लेन होना चाहिए। इसके बाद स्माइल करने के लिए बोलेगा, स्माइल करिएगा। विंक करने के लिए बोलेगा तो आंख नॉर्मली क्लोज कर लीजिएगा, फिर ओपन करिएगा। फिर इसके बाद लेफ़्ट कहेगा तो लेफ़्ट धीरे धीरे मोड़िएगा सर, और मोड़ने के बाद जब गोले के चारों तरफ ग्रीन बनने लगे तो वहीं पे रुक जाइएगा। जितने डिग्री पे रहेगा आपका सर उतने ही डिग्री पर रोक के रखना है। जब पूरा ग्रीन हो जाएगा गोला चारों तरफ, तब फिर आपको दूसरी तरफ राइट साइड में, पहले लेफ़्ट बोलेगा तो लेफ़्ट, जिधर ऊपर लिखेगा गोले के उसी तरफ आपको सर घुमाना है, अपने हाथ को ध्यान में रखते हुए। जब लेफ़्ट बोले तो आप अपने लेफ़्ट हैंड की तरफ सर को घुमाइएगा, जब राइट बोले तो अपने राइट हैंड की तरफ अपने सिर को घुमाइएगा। फिर इसके बाद अप, फिर इसके बाद डाउन, धीरे धीरे करिएगा। जब गोले के चारों तरफ ग्रीन होने लगेगा तो रुक जाइएगा वहीं पर। जब पूरा ग्रीन हो जाएगा तब अगला स्टेप जब ऊपर लिखेगा तो उसी अनुसार करिएगा। लास्ट में जब आपका हो जाएगा तो केवाईसी लाइव चेकनेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल लिख कर आ जाएगा और अपलोडिंग लेगा। 1-2 मिनट तक आपको पेज पर बने रहना है, इसके बाद सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट टास्क है जो कि सभी लोग कर लीजिए, अदरवाइज़ आपका सेकंड माइग्रेशन या पहला माइग्रेशन जो है नहीं होगा। पहला आप ईमेल तुरंत जा कर के वेरीफाई कर लीजिए। मोबाइल नंबर नहीं वेरीफाई हो रहा है तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप में जा कर के लिखिए, कम्युनिटी है वहाँ से हेल्प हो जाएगी। हम भी अगर देखेंगे तो हम भी आपसे संपर्क करके आपकी मदद करेंगे। दूसरी बात, आपका जब भी पाई माइनिंग ऐप में माइनिंग ऑन करिए, अच्छी जगह पे ऑन करिए, जब आपके पास पासफ्रेज हो और जब आप अच्छी लाइटिंग में हो, जहाँ पर अगर लाइव चेकनेस आए तो आप लाइव चेकनेस कर सकें, अगर वॉलेट वेरिफिकेशन का प्रॉम्प्ट खुले तो वॉलेट वेरिफिकेशन कर सकें। अब आ जाते हैं पाई कॉइन की प्राइस पर। अगर हम चर्चा करते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं पाई कॉइन प्राइस, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पाई कॉइन प्राइस की अगर बात करें तो पाई कॉइन प्राइस काफ़ी अच्छी जो है इस समय निकल रही है। लेकिन अभी भी यहाँ पर बहुत सारे एक्सचेंज जो है पाई को मैनिपुलेट कर रहे हैं। पाई को मैनिपुलेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहले तो कुछ एक्सचेंजों ने पाई की फेक लिस्टिंग कर दी, और जब पाई की फेक लिस्टिंग कर दी, अब यहाँ पर देखिए इसका लेवल भी 15 हो गया है। लेवल थोड़ा सा इसका घट गया, पहले 11 लेवल पर था। मैनिपुलेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि इसने 2 ही 3 एक्सचेंजों को पूरा फुल वेरीफाइड किया, KYB लिया कि आप नो योर बिजनेस के तहत हम एक्सचेंज को अथराइज करेंगे कि अथराइज ट्रेडिंग यहीं पर हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है। जिसमें बाइबिट की बात करें तो फ्री में कॉइन इन्होंने किसी को नहीं दिया कि आप लिस्ट कर दीजिए, इसीलिए नहीं लिस्ट हुई। और अगर बाइनेंस की बात करें तो बाइनेंस भी जो है इसी तरीके से, जिनको इन्होंने कॉइन फ्री में नहीं दिया और जो बिना KYB के लिस्टिंग करना चाहते हैं उनके लिए इन्होंने अप्रूवल नहीं दिया, अपने प्लेटफार्म से नहीं बताया कि हमारा ये KYB पार्टनर है, मतलब न्यू और बिजनेस पार्टनर ये एक्सचेंज है। तो इस तरीके से एक्सचेंज जो है पाई कॉइन को मैनिपुलेट कर रहे हैं, पाई कॉइन को जो है नीचा दिखा रहे हैं, जो कि आप खुद समझ सकते हैं कि कितना सोच समझ के साथ, कि जिन्होंने फर्जी लिस्टिंग किया, फर्जी लिस्टिंग को रोकने के लिए KYB लाई गई है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ट्विटर पर अगर कोई पोस्ट आता है इस तरीके का तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे कि सही बात सामने आ सके। और एक पोस्ट हम भी बनाकर लिंक दे देंगे जिसको कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, जिससे कि सही बात सामने आ सके। और पाई कॉइन की प्राइस जो है ये भले ही डंप की है, लेकिन फ्यूचर में अच्छी प्राइस जा सकती है। इसलिए हमारी सलाह अगर आप मानेंगे तो इस कॉइन को होल्ड करके रखना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा फ्यूचर में। बाकी आपकी मर्जी है, मैं कोई वित्तीय सलाहकार नहीं हूँ। डू योर ओन रिसर्च, सेल और बाई और होल्ड। मतलब हमारा जो अपना अनुभव है, जो अपना नज़रिया है वो मैं बता रहा हूँ। बाकी आपको सेल करना है कि होल्ड करना है ये आप खुद निर्णय लीजिए। एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।